रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है बिरजू नाम के एक व्यक्ति की, जो अपने खेतों में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। रात को अपनी कुटिया में सोया करता था और सुबह वापस अपने घर जाकर अपना काम करता था। कुटिया से कुछ दूरी एक छोटा सा कुआं था। वो कुआं बहुत ही पुराना और गंदे पानी से भरा हुआ था। काफी समय से वहां से ना पानी निकाला गया और ना उसको उपयोग में लिया गया। इसीलिए चारों तरफ झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें कोई भी लग चुके थे। हरे रंग के छोटे छोटे बबूल और जीव पैदा हो गए थे। कहते हैं उस कुएं का उपयोग ना करने से, उसे साफ नहीं करने की वजह से कुछ रहस्यमयी जीवों का विवास उसके अंदर हो गया था, जो इंसान से बहुत ताकतवर और अदृश्य थे। उसे भूतों वाला कुआं बताया जाता था, जिसके पास कोई नहीं जाता। खास तौर पर रात के अंधेरे में वो लोगों को आवाज लगाता था। रोज के अपने दिनचर्या से बिरजू खुश था। दिन बीतते गए और वो अपने खेत व फसलों की देखभाल करने को रात को निकल जाता था अपनी कुटिया की ओर। उस दिन भी वैसा ही हुआ। बिरजू अपनी पत्नी संध्या को बताकर रात को अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। जरूरत के सारे सामान भी उसके ले लिए थे और जब कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा, तब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, जैसे किसी ने पुकारा हो। रात अमावस्या की थी। उधर इधर देखने के बाद कहीं कोई नजर नहीं आया और फिर बिरजू अंदर चला गया। अपनी कुटिया के और सोने की तैयारी करने लगा। अपने चारपाई पर जैसे ही वो बैठा, धीरे धीरे नींद आने लगी। वो अपनी चारपाई पर सो जाता है। कुछ देर बाद बाहर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बिरजू की अचानक से नींद खुल जाती है। समय रात का 1 बज रहा था। बिरजू को किसी ने जोर से आवाज लगाई। वो झट से उठकर बैठ गया। यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी, उसके बेटे राजेश की। बिरजू दंग रह गया, क्योंकि उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, वो भी लगभग 2 साल पहले। फिर यह आवाज कौन दे रहा होगा? फिर से आवाज आई। वो पुत्र मोह के कारण दरवाजा खोल दिया। कुछ दूर मरा हुआ बेटा राजेश उसको पेड़ के पीछे झांककर अपने पास बुलाते हुए इशारे कर रहा था। यह दृश्य देखकर वो बिल्कुल हैरान हुआ। कपड़े भी उसके बेटे की तरफ पहन रखे थे। बिरजू की बुद्धि चकरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ता पड़ा अपने बेटे के पास चला गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचता है और अपने लड़के के आंखों में देखा, उसकी आंखें भूरी रंग की थी। उसकी आंखों से सम्मोहित होकर बिरजू देखता रहा। राजेश अपने कदमों को पीछे की ओर ले जाते हुए चलता हुआ बिरजू को अपने पास आने का इशारा करने लगा और वो भी उसकी बातों में आ गया। बहुत दूर जाकर वो दोनों कुएं के पास पहुंच चुके थे। राजेश का रूप बदल चुका था। वो नीले रंग की एक स्त्री का रूप ले लेता है, जिसके माथे में एक खोपड़ी बिंदी के आकार की थी। सुबह बिरजू अपने घर नहीं पहुंचा। काफी देर हो चुकी थी। दोपहर होने के बाद उसकी चिंता में संध्या परेशान हो गई। दूसरा पहर भी बीत जाने के बाद अपनी सहेली को लेकर कुटिया तक आ गई। कुटिया का दरवाजा खुला था, पर बिरजू वहां नहीं था। दूर दूर तक खेतों के खोजने के बाद भी बिरजू नहीं मिला। शाम हो चुकी थी। तब वो दोनों कुएं की ओर चले गए। वहां कुएं के बाहर बिरजू का गमछा लटका दिखा तो उन्हें शक हुआ कि वो कुएं के अंदर जब देखा तो उनके होश उड़ गए। उस कुएं के अंदर बिरजू की लाश थी। विचित्र तरीके से पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई और मुंह भी खुला हुआ। दोनों फौरन जाकर यह बात सरपंच को बताई।
दूसरे दिन सुबह उसकी लाश को बाहर निकाला गया, अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों की बीती, संध्या अपने घर में सोने लगी, तभी बिरजू की आवाज़ सुनाई दी। कुछ दिन के लिए वो सोच में पड़ गई। जब दोबारा आवाज़ आई तो वह दरवाज़ा खोलने पर बिरजू खड़ा था। दूसरे दिन सुबह संध्या की लाश मिलती है उसके घर के पीछे से। यह दृश्य देखकर सब डर गए और उसका भी अंतिम संस्कार करते हैं। इसी तरह फिर किसी मरे हुए या दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की आवाज़ आती और रात को जो भी अपने घर से आखिरी बार गांव के अंदर गया था, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती। विचित्र तरीके से मौत होती थी सबकी। इस पूरे वाक्य में सरपंच के भी होश उड़ गए और गांव वाले भयभीत होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव के एक पुजारी को बुलाया गया और बात पूछने पर पता चला गांव पर डाकिनी का वास हो चुका है, जो किसी को भी अपना भोजन बनाकर खा जाएगी। डाकिनी एक रहस्यमयी तरीके की प्रजाति है जो देवी कालिका की सेवा का मानी जाती है। इनकी साधना भी बहुत खतरनाक की गई है। भूल से भी इनको क्रोधित करने से विनाश होता है और इन पर पूजा पाठ का असर नहीं होता, क्योंकि यह देवी की दासी होती है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार इनका वास में कुएं में हो चुका है और वो क्रोधित थी, इसीलिए गांव वालों का भक्षण करने लगी। तांत्रिक के बताए उपचार के अनुसार कुएं के सामने माता काली का सौम्य मंदिर बनाया गया और उस कुएं की पूजा करने से उसे साफ सफाई करके उनके विशेष पूजा के द्वारा शांत किया गया। अब वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ गांव वाले बहुत ही खुश रहते हैं।